हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। और आज हम हैं गवर्नमेंट बजट के लेक्चर नंबर 4 के अंदर। हम अभी तक गवर्नमेंट बजट के 3 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं, 3 पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया है। अभी तक हम कई सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट बजट किन किन कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट समझना, बजट डेफिसिट क्या होता है, बहुत छोटी सी बात समझना। अगर आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं, मान लो आपके पॉकेट में 100 रुपए है, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना एक्सपेंडिचर करेंगे। आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 रुपीज़ कर देंगे। अगर 100 रुपए हमारे पास पड़ा है तो 100 रुपए खर्चा करेंगे, 100 रुपए से ज़्यादा तो नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट इसका उल्टा करती है। अगर हमारी गवर्नमेंट के पास में 100 रुपए है तो गवर्नमेंट 100 रुपए का एक्सपेंडिचर नहीं करती है, गवर्नमेंट 200 रुपए का एक्सपेंडिचर करती है, या गवर्नमेंट 150 का एक्सपेंडिचर। देखना, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू पैसा है, उनके पास आया कितना, उनके पास पैसा है 100 रुपए, लेकिन उनका खर्चा, उनका एक्सपेंडिचर इससे ज़्यादा हो जाता है, 150 हो जाता है, 160 हो जाता है, 170 हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो सोचना, जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर रेवेन्यू, कि सर रेवेन्यू तो हमारा कम है लेकिन एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इसको बोलते हैं डेफिसिट। तो डेफिसिट का जनरल मीनिंग क्या होता है, डेफिसिट का जनरल मीनिंग होता है लॉस। आई रिपीट अगेन, डेफिसिट का जनरल मीनिंग क्या होता है, डेफिसिट का जनरल मीनिंग होता है लॉस। तो जब हमारी गवर्नमेंट बजट बनाती है तो कई बार के लिए 90% टाइम उनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू, और वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे लिए बजट डेफिसिट। अगर इसकी लैंग्वेज को समझ सर, व्हाट इज द बजट डेफिसिट, इट इज अ सिचुएशन। ये क्या है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन बजटेड रिसिट्स। मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिसिट्स, खर्चा ज़्यादा कर दिया, पैसा कम आया, और वो कहलाता है बजट डेफिसिट। उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं लॉस ऑफ द गवर्नमेंट। अब हमें क्या करना है सर, बजट की बात कर ली, बजट के कंपोनेंट समझ लिए, बजट के फंक्शन ऑब्जेक्टिव समझ लिए। अब हमें क्या करना है, हमें लॉस के बारे में समझना है कि आखिर जो गवर्नमेंट को लॉस होता है उसके कितने तरीके हो सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट को लॉस होने के तरीके, तो हमारे पास ये 3 पैटर्न है, इन 3 तरीकों से हमारी गवर्नमेंट को लॉस हो सकता है, या उसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखना, दे आर 3 टाइप्स ऑफ बजटेड डेफिसिट। द फर्स्ट वन इज रेवेन्यू डेफिसिट, जिसको बोलेंगे आरडी, रेवेन्यू डेफिसिट। द सेकेंड वन इज फिस्कल डेफिसिट एंड थर्ड वन इज प्राइमरी डेफिसिट। सो 3 पार्ट है, 3 तरीके हैं जहां पर हमारी गवर्नमेंट को, 3 तरीकों से हमारी गवर्नमेंट को डेफिसिट, वैसे तो खूब सारा डेफिसिट है, लेकिन फिर भी अगर आप उसका डिवाइडेशन करना चाहो तो आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला, द फर्स्ट पॉइंट इज रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड इज फिस्कल डेफिसिट एंड थर्ड इज प्राइमरी डेफिसिट। तो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर रेवेन्यू डेफिसिट आखिर होता क्या है और उसका मीनिंग और मेजरमेंट। तो तीनों पॉइंट को समझना है, रेवेन्यू, प्राइमरी और फिस्कल डेफिसिट। सबसे पहले शुरू करते हैं सर, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। देखना क्या है रेवेन्यू डेफिसिट, इट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। अब समझना, मैंने बात करी थी रेवेन्यू वर्ड की। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, वो आइटम जो बैलेंस शीट के आइटम्स पर इंपैक्ट नहीं डालते वो हमारे लिए रेवेन्यू कहलाते हैं। जो कैपिटल नेचर के नहीं होते, मतलब जो सर एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालते, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं तो ना तो लाइबिलिटी पर कोई इंपैक्ट आता है, ना एसेट के ऊपर इंपैक्ट आता है। उसी तरह से जब हम रेवेन्यू रिसिट्स करते हैं, तो ना तो हमारी एसेट डिक्रीज होती है, ना हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती है। तो हमने पूरा पढ़ा है, अगर आप नहीं पढ़ा तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर, लेक्चर नंबर 3 के अंदर आप आराम से देख सकते हैं, उसको वापस से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल उसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। दिस डज नॉट इंक्लूड आइटम ऑफ कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें कैपिटल रिसिट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होता है। द रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिट्स। जब, इजी लैंग्वेज समझना, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, आई रिपीट अगेन, जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू रेवेन्यू रिसिट्स,
जब रिसिट्स कम हो, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए। अब समझना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया जैसे गवर्नमेंट को बहुत सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना है, सैलरी प्रोवाइड करनी है, सब्सिडीज देनी है, इंटरेस्ट पेमेंट करना है, ये उनके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिट्स क्या है? टैक्स रिसिट्स, नॉन टैक्स रिसिट्स में क्या आता है? एशीट, फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, ये सब गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से निकलता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला पॉइंट समझना, द नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग योर फिस्कल डेफिसिट। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। द सेकंड पॉइंट इज रिगार्डिंग फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल समझना, फिस्कल वर्ड क्या होता है देखना। फिस्कल इज एस्टिमेटेड अकाउंटिंग फॉर बोथ द रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल रिसिट्स। इसमें मैं रेवेन्यू को भी जोड़ता हूँ, इसमें मैं कैपिटल को भी जोड़ता हूँ, इसमें मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी जोड़ रहा हूँ, इसमें मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी जोड़ रहा हूँ, दोनों को जोड़ रहा हूँ। इससे मैं क्या बना रहा हूँ? इससे मैं बना रहा हूँ सर फिस्कल। अब यहाँ फिस्कल क्या है? ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट एक्सेस ऑफ, किसका एक्सेस है? टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ मैं कर क्या रहा हूँ? जब मैं निकाल रहा हूँ फिस्कल डेफिसिट तो मैं क्या बोल रहा हूँ? टोटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के सारे खर्चे जोड़ लो और गवर्नमेंट की सारी रिसिट्स को जोड़ दो। गवर्नमेंट ने जितना कमाया वो सब जोड़ दो और इसका डिफरेंस निकालो। इसका जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा हमारे लिए फिस्कल डेफिसिट। इट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो एज कंपेयर टू टोटल रिसिट्स, इट इज नोन एज योर फिस्कल डेफिसिट। क्या कहलाता है ये कहलाता है आपका फिस्कल डेफिसिट। अब ध्यान रखना, टोटल रिसिट्स में एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें मैं क्या इंक्लूड नहीं करूंगा अदर देन बोरोइंग्स। इसमें बेटा बोरोइंग्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बोरोइंग के अलावा सारी रिसिट्स को इंक्लूड करेंगे, सिर्फ बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करेंगे। आगे समझना, पूरा और अच्छे समझते हैं। तो सर फिस्कल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला है? टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर सारे जोड़ लो, चाहे रेवेन्यू का खर्चा किया, चाहे कैपिटल नेचर का खर्चा किया, किसी भी नेचर का खर्चा किया, ठीक है, चाहे रोड्स बनाए, चाहे ब्रिजेस बनाए, चाहे सब्सिडीज दी, चाहे सैलरी दी, चाहे इंटरेस्ट दिया, सारा एक्सपेंडिचर आप जोड़ दो, माइनस करो टोटल रिसिट्स, जितना भी इनकमिंग आया सब माइनस कर दो, बोरोइंग को छोड़ दो ना। अब देखना बोरोइंग को क्यों छोड़ दे? क्योंकि बोरोइंग एक्चुअली गवर्नमेंट की इनकम नहीं है। होता क्या है कि हमारी लाइबिलिटी बन गई कि हमको पेमेंट करना ही करना है, ठीक है, हमें एक्सपेंडिचर तो हमको करना है। अब एक्सपेंडिचर करेंगे कहाँ से? पैसा तो है नहीं। जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो हमारी गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के पास में जाती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास में जाती है और वहाँ से बोरोइंग करके लेके आती है। तो बोरोइंग एक तरह से इनकम नहीं है उनकी, बोरोइंग में उन्होंने कुछ कमाया नहीं है, कुछ अर्न नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पर वर्ड क्या लिखता हूँ? अदर देन बोरोइंग। तो यहाँ पर मैं रेवेन्यू रिसिट्स को भी इंक्लूड करता हूँ, कैपिटल रिसिट्स को भी इंक्लूड करता हूँ, लेकिन मैं बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करता। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट है बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस बजटेड रिसिट्स। बोरोइंग को नहीं जोड़ेंगे जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू रिसिट्स। ये तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मैं बात करूँ डेफिसिट का एक ही मतलब है, एक्सपेंडिचर आर मोर एज कंपेयर टू रिसिट्स। खर्चे ज़्यादा करते हो, रिसिट्स नहीं करते हो, लॉस में चले जाओगे, उस लॉस को हम बोलेंगे डेफिसिट। चलिए तीसरा देखना, अभी तक दो हो चुके हैं। पहला है प्राइमरी डेफिसिट, दूसरा पहला पढ़ा हमने फिस्कल डेफिसिट और उससे पढ़ा था हमने रेवेन्यू डेफिसिट, और तीसरा अभी हमको पढ़ना है विच इज प्राइमरी डेफिसिट। अब समझना प्राइमरी डेफिसिट क्या है, प्राइमरी वर्ड क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल और इंटरेस्ट पेमेंट, दोनों का जो डिफरेंस है। फिस्कल डेफिसिट हमने लास्ट स्लाइड में निकाल लिया कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स कर दिया, लेकिन बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करना। अब वो जो हमने निकाला वो उन दोनों का जो डिफरेंस है, किसका? फिस्कल डेफिसिट का, और इंटरेस्ट पेमेंट का जो डिफरेंस है वो हमारे लिए कहलाता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज प्राइमरी डेफिसिट। क्या क्लियर है? चलिए देखना, फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है? फिस्कल डेफिसिट शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द अक्यूमुलेटेड नेशनल डेट, एंड प्राइमरी डेफिसिट, देखना प्राइमरी डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स आर बोरोइंग रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू करंट ईयर एक्सपेंडिचर,
कि इस साल के जो एक्सपेंडिचर हैं उसका रिलेटेड कितना खर्चा, रिलेटेड टू करंट ईयर एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इस साल के खर्चे और इस साल के रिसिट्स का जो डिफरेंस है वो हमारे किस में आता है, प्राइमरी डेफिसिट में आता है। तीनों का तरीका, तीनों का पैटर्न, तीनों का रीज़न भी अलग अलग है। जब रेवेन्यू डेफिसिट निकाला जाता है तो उसका रीज़न ये है, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिट्स की बात करते हैं, ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब मैं फिस्कल डेफिसिट की बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ गवर्नमेंट ने कुल मिला के खर्चा कितना किया, इस साल इनका एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा सारा जोड़ लो, माइनस क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ मैं रिसिट्स, माइनस क्या करता हूँ मैं, माइनस करता हूँ रिसिट्स। अब जैसे ही मुझे रिसिट्स को माइनस करना होता है मैं उसमें बोरिंग हटाता हूँ, क्योंकि बोरिंग तो तुम्हारी इनकम है नहीं, उसको हटाओ। तो तुम्हारा ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है, तुमने कुल मिलाकर के साल भर में इतना खर्चा किया है। और फिर मुझे क्या निकालना है, मुझे बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ करंट ईयर निकालना है, इस साल के रिक्वायरमेंट। तो पुराने सालों का इंटरेस्ट हटा दो, तो इंटरेस्ट क्या करता हूँ, रिड्यूस कर देता हूँ। तो ये तीन हमारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब देखना तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो किस तरह का क्वेश्चन आता है। देखना क्वेश्चन है कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट। मान लो आपको क्या निकालना है, रेवेन्यू डेफिसिट। तो क्वेश्चन देखना फिस्कल डेफिसिट निकालना है और थर्ड आपको प्राइमरी डेफिसिट। तो आपको तीन चीज़ें निकालनी है, रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला बोलो। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स। ये देखो इधर लिखा हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स। अब चेक करो रेवेन्यू रिसिट्स कितनी है 200, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 300, कैपिटल रिसिट्स 160, कैपिटल एक्सपेंडिचर 60, लोन्स 30, बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटी 130 एंड इंटरेस्ट पेमेंट 90। ठीक है, अभी देखना सिर्फ हमको इन दोनों को कंसिडर करना है, इन दोनों के अलावा कुछ भी कंसिडर नहीं करना। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिसिट कम है। 100 करोड़ का क्या आ गया, रेवेन्यू डेफिसिट। कितना आसान है, इतना आसान है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल के लिए सारे एक्सपेंडिचर चाहिए, क्या किए, सारे के सारे एक्सपेंडिचर चाहिए। ठीक है, एक बार ठीक है सबको हटा देते हैं। अब देखो सारे एक्सपेंडिचर चाहिए, तो पहला एक्सपेंडिचर 300, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जोड़ दो और कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ दो, तो कितना हो गया 360। तो ये हो गया माइनस सारी रिसिट्स को जोड़ना है, तो 200 ये जोड़ो, 160 ये जोड़ो। लेकिन 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 हमको क्या करना है, बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज को इसमें से हटाना है। ठीक है, तो ये ठीक है हाँ जी ठीक है, तो ये आ गई हमारी 130 करोड़ क्या आ गई, ये आ गई हमारी फिस्कल डेफिसिट। थर्ड क्या निकालना है, थर्ड निकालना है सर बहुत सिंपल सर, प्राइमरी डेफिसिट। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट निकाला इसमें से क्या माइनस कर दो, इसमें से 90 का इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो ये हमने इस तरह से हमारा गवर्नमेंट बजट वाला पूरा कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट बजट वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गवर्नमेंट बजट के 4 लेक्चर्स है, चारों लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। चारों लेक्चर्स को एक बार वापस देख लेना ताकि आपका टॉपिक वापस से रिवाइज हो जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।